इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में 48,000 झुग्गियों को अभी हटाया नहीं जाएगा। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मसले पर शहरी विकास मंत्रालय में विचार हो रहा है और जब तक रेलवे ट्रैक के किनारे बसे झुग्गी वालों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक उन्हें हटाया नहीं जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे बसी झुग्गियों को 90 दिन के अंदर हटाने का आदेश दिया था और इसके बाद न्यूज़ 24 ने अपने खास कार्यक्रम माहौल क्या है में झुग्गी वालों का दर्द दिखाया था। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के लिए प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि झुग्गियों को हटाया जाए, लेकिन अब केंद्र सरकार उनके बचाव में आई है। क्या कुछ दलीलें दी गई हैं? सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया? देखिए, अजय माकन, कांग्रेस के नेता अजय माकन की तरफ से याचिका दायर की गई थी और उसमें यही बात कही गई थी कि बिना उनके पुनर्वास के लिए किए हुए उनको नहीं हटाया जाना चाहिए। और जैसे सुनवाई के लिए मामला आया केंद्र सरकार की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय रेलवे के साथ और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर एक योजना पर बातचीत हो रही है और उसके लिए कोई समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। और कोर्ट से उन्होंने दरख्वास्त किया कि इस मामले को टाल दिया जाए 4 हफ्ते के लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान झुग्गियां नहीं हटाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, 31 अगस्त का आदेश था कि 90 दिन के अंदर झुग्गियां हटाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो रही है, उस योजना पे काम हो रही है, झुग्गियां फिलहाल नहीं हटाई जाएंगी। और ये झुग्गी वालों की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में उन्हें विस्थापित करना उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ी समस्या होने वाली थी। और हम लोग जब गए थे, न्यूज़ 24 की टीम जब गई थी झुग्गी वालों के पास, तो उनके मन में यही सवाल था कि इस महामारी के दौर में हम, एक तो बेरोजगारी है, महामारी है, खाने पीने के सामान की कमी है, ऐसे में अगर हमें विस्थापित किया जाता है बिना हमारी कुछ व्यवस्था किए हुए तो ये बड़ी मुश्किल होगी। और निश्चित तौर पर आप एक तरह से कहें कि एक बड़ी राहत की खबर है उनके लिए, जब केंद्र सरकार ने कहा है कि फिलहाल उन्हें नहीं हटाया जाएगा। जी बिल्कुल, और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार इस बाबत मिलकर काम करेगी। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे खास कार्यक्रम माहौल क्या है की एक झलक, जिसमें हमने झुग्गी वालों का दर्द साझा किया था। पर जानने के लिए न्यूज़ 24 कि इधर माहौल क्या है। सब अपने हाथों में कोई वोटर आईडी कार्ड, कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, इन सारे झुग्गी झोपड़ियों में सब जगह अगर आप देखें तो सरकार ने ये इस तरीके के झुग्गी नंबर 1 W21/216 सारे झुग्गियों पर नंबर डाल रखे हैं। इन सारे लोगों ने इन अपने घर के एड्रेस के आधार पर या आधार कार्ड बनवा रखे हैं, पैन कार्ड बनवा रखे हैं। किसी के पास, आप सब के पास देखिए वोटर आईडी कार्ड है, ये वोटर भी हैं, 2.5 लाख वोटर हैं। और आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? सर कहाँ जाएंगे? इतने लोग, ट्रेन भी नहीं चलता, पैसे भी नहीं है, बेरोजगार इलेक्शन के टाइम से ही हैं, बैठे हुए हैं। देखिए छोटी मोटी दुकान डाल रखे हैं, और कुछ तो व्यवस्था करेंगे आप लोग। लेकिन ये आपको लगता नहीं कि ये गैर कानूनी है? तो बसने नहीं देना चाहिए ना सर। जब बस रही थी झुग्गी बस्तियाँ, तो नहीं बसने देना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये 12-12 गज के, आप समझ ही सकते हैं कि 12 गज में क्या होगा। किसी तरह से इसी में सोने का, किचन का, बाथरूम सब 12 गज में इन लोगों ने बना करके रखा है। ज़्यादातर लोग मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। देखिए केवल आपको डिब्बे दिखाई देंगे, टीवी के कनेक्शन भी हैं। जो जितनी इसी में जितना कुछ गुलजार कर सकते हैं बेचारों ने अपनी मेहनत से किया हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, आपके पास यहाँ का कोई दस्तावेज है? पुख्ता आधार कार्ड है, कुछ है? सब कुछ सर है, सब कुछ सर जी है, सब कुछ है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड है, सब कुछ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।